नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए 2025 की मैथ की बुक आई है दोस्तों, इस बुक को हम सॉल्व कर रहे थे। बात करते हैं तो आज हमारा 13वां टॉपिक है जिसका नाम है पाइप और टंकी। इससे पहले कि हम बात करते हैं तो 12 टॉपिक का वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप मैथ हो, रीजनिंग हो या हिंदी हो, सभी का वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पाइप और टंकी के प्रश्न। ठीक है, अगर आप दोस्तों टाइम एंड वर्क के प्रश्न पढ़े हैं, पिछला वीडियो हमारा था, पिछला चैप्टर वही दिया गया था 12वां वाला, अगर आप उसको ध्यान से पढ़े हैं तो आप पाइप और टंकी सेम वही प्रश्न दिया रहता है। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं, प्रश्न संख्या 1 से। देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि नल के एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है तथा नल यल समान टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। नल के तथा यल दोनों मिलकर समान टैंक को कितने समय में भरेंगे, यह हमसे पूछा गया है। एक नल कौन है, के नाम दिया गया है, वह 8 घंटे में भर दे रहा है। दूसरा नल यल है जो 20 घंटे में भर रहा है। तो आप कहेंगे दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो आप कहेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 8 पन 40 हो जाएगा, 20 दूना के 40 हो जाएगा। काम कितना कराना है, तो आप कहेंगे काम हमें कराना है, कितना दिया है, तो 20 काम 20 लीटर पानी भरना है। ठीक है, सॉरी 40 लीटर, एलसीएम कितना है, तो आप कहेंगे 40 लीटर है, तो 40 लीटर पानी भरना है। कितने की क्षमता से, तो आप कहेंगे 8 लीटर प्रति घंटे से अगर भर रहा है, के नल जो है 8 घंटे में भर रहा है, तो कितना भर रहा है, तो आप कहेंगे 5 लीटर पानी भर रहा है। दूसरे की बात करते हैं तो यह 2 लीटर पानी भर रहा है। तो दोनों कितना भरेंगे 1 घंटे में, आप कहेंगे 1 घंटे में 7 लीटर पानी भरा जा रहा है। तो टोटल कितने घंटे का समय लगेगा, 40/60 ही आपके 7 ही आपके ऑप्शन में दिया है, 40/7 आप कहेंगे डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं अब। इसमें आपसे पूछा जा रहा है पाइप सी एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा पाइप डी उस टैंक को 40 घंटे में भर सकता है। सी डी दोनों मिलकर एक टैंक को कितने घंटे में भरेंगे। सेम दूसरा प्रश्न जैसे पहला प्रश्न था उसी प्रकार का है। कह रहा है सी एक टैंक है 12 घंटे में भर रहा है, डी एक टैंक है वह 40 घंटे में भर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए। दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 4 तियाँ के 12 हो जाएगा, 120 कर दीजिए। ठीक है, 12 दहा में 120 हो जाएगा, 4 तियाँ के 12 हो जाएगा। ठीक है, कितना पानी भरना है, तो हम कहेंगे 120 लीटर पानी भरना है। यह 12 घंटे में कितना पानी भर रहा है, 10 लीटर, और यह 40 घंटे में कितना भर रहा है, 3 लीटर। तो 1 घंटे में 10 और 3 कितना, 13 की क्षमता से भरेंगे। तो 13 की क्षमता से भरेंगे, सीधा सीधा आपके ऑप्शन में दिया है 120/13। देखिए यहाँ डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा के बाद तीसरा प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि पाइप यक्स एक टैंक को 12 घंटे में भर रहा है। यक्स है, यह कितने घंटे में, 12 घंटे में भर रहा है। आगे की बात करते हैं, और वाई उसी टैंक को 36 घंटे में भर सकता है। वाई नाम का एक टैंक, वह कितने में भर रहा है, 36 में भर रहा है। ठीक है, तो पाइप यक्स तथा पाइप वाई दोनों मिलकर एक टैंक का 1/3 भाग कितने घंटे में भरेंगे। दोनों का पहले एलसीएम ले लीजिए, टंकी की क्षमता निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे 12 तियाँ के 36 लीटर की एक टैंक है, 12 तियाँ के 36 हो जाएगा, 36 इकन्ने 36 हो जाएगा। ठीक है, काम कितना करना है, तो आप कहेंगे 36 लीटर पानी भरना है, और यक्स जो है 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है, और यह 1 घंटे में कितना है, तो आप कहेंगे 1 लीटर पानी भर रहा है। लेकिन हमें इस टैंक का जो 36 लीटर टैंक पानी भरना है, इसका 1/3 भाग अर्थात 1/3 भाग काम कराना है। किससे कराना है, 3 से और 1 से। टोटल मिला के कितनी क्षमता हो जाएगी, 4 की क्षमता से भाग दे दीजिए। तो आप कहेंगे 4 से भाग दे दिए, 4 9 के 36 हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। कितने घंटे लगेंगे, तो आप कह दीजिएगा 3 घंटे का समय लगेगा, और टैंक भर जाएगा कितना, उसका 1/3 भाग।
चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। चौथा देखिए, चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पाइप ए और पाइप बी किसी टैंक को क्रमशः 15 घंटे 18 घंटे में, ए भर रहा है 15 घंटे में, बी भर रहा है उसी को 18 घंटे में। तो यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक का 2/3 भाग कितने समय में भरेगा। एलसीएम पहले ले लीजिए, कितना हो जाएगा 15 और 18, 18 पच्चे 90, 15 छक 90, ठीक है 90 ले लीजिए। आप कहेंगे 15 छक 90 हो जाएगा, 18 पच्चे 90 हो जाएगा। कितना लीटर पानी भरना था, हम कहेंगे टैंकी की क्षमता कितनी है 90 लीटर पानी आएगा, लेकिन हमसे कह रहा है इसका 2/3 2/3 हिस्सा भरना है, अर्थात 3 त्रिका 9 और कितना हो जाएगा 30 दूना के 60 लीटर पानी हमें भरना है। किसकी क्षमता से, दोनों नल को खोला गया है, प्रश्न में कह रहा है दोनों पाइप को एक साथ खोला गया है, 6 और 5 की कितना हो जाएंगे 11 की क्षमता से काम कराना है। तो 11 पच्चे 55 हो जाएगा, 5 सही 5/11, इतने घंटे में जो है 60 लीटर पानी भर दिया जाएगा दोनों नल के द्वारा। तो आप कहेंगे 5 सही 5/11, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया है। पांचवा प्रश्न है देखिए, कह रहा है कि पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया है, 3 घंटे बाद जो है बी को बंद कर दिया गया। टंकी को बचे भाग को भरने के लिए ए को कितना समय और लगेगा। प्रश्न में हमें कह रहा है कि ए और बी खाली टैंक को क्रमशः 12, ए जो है कितने घंटे में भर रहा है 12 घंटे में, बी जो है उसी को 16 घंटे में भर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 12 चौका 48, 16 तियाँ 48 हो जाएगा, ठीक है 12 चौका 48 हो जाएगा, 16 तियाँ के 48 हो जाएगा, ठीक है। हमें पानी भरना है कितना 48 लीटर पानी भरना है, 4 और 3 की क्षमता से भरना है, लेकिन हमें प्रश्न में कह रहा है दोनों पाइप को एक साथ खोला गया है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाएगा तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 4 और 3 7 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कह रहा 3 घंटे बाद जो है पाइप बी को बंद कर दिया गया है। दोनों एक साथ काम किए हैं तो 3 घंटे तक काम किए होंगे, तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21 लीटर जो है इसमें से पानी भर दिया गया है। आप कहेंगे अगर 21 लीटर पानी भर दिया गया है तो बचेगा कितना 7, और यहाँ 4 में से 2 गया 2, 27 लीटर पानी और भरना है। अब बी को बंद कर दिया गया है, बी नल को बंद कर दिया गया है और ए की क्षमता कितनी है 4, अब उससे काम कराया जाएगा, 4 की क्षमता से काम करेगा। तो कह रहा है कि टंकी के बचे भाग को भरने में ए कितना समय लगाएगा, तो आप कह दीजिएगा 4 हो जाएगा, 27/4 देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है, चलिए काट भी देते हैं। 4 से काटिएगा 4 छक 24, 3/4 हो जाएगा, 6 सही 3/4 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो आप कह दीजिएगा सी वाला बिल्कुल सही दिया है। 5 के बाद देखिए छठवां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। छठवां प्रश्न कह रहा है यदि 2 पाइप एक साथ काम करते हैं, एक टंकी 12 घंटे में भर सकते हैं, एक पाइप टंकी को दूसरे से 10 घंटे तेजी से काम करता है। अच्छा, दूसरे टैंक से 10 घंटा तेजी से काम करता है। टंकी को भरने के लिए पाइप को अकेले कितने घंटे का समय लगेगा, यह हमसे पूछा गया है। देखिए हमसे कह रहा है, देखिए हमें प्रश्न में कह रहा है कि यदि 2 पाइप एक साथ काम करते हैं तो टंकी को 12 घंटे में भर जाती है। दोनों पाइप अगर एक साथ खोले जाते हैं टंकी को 12 घंटे में भर दिया जाता है। यदि पाइप जो है एक पाइप टंकी से दूसरे पाइप से 10 घंटा तेजी से काम करता है। हम मान ले रहे हैं पाइप ए जो है वह कितने घंटे काम कर रहा है, x घंटे, ठीक है। और दूसरी की बात करते हैं तो यह x से 10 जो है घंटे अधिक काम कर रहा है, ठीक है। आप इसे जो है ऑप्शन से लगाइएगा, तभी आप लगा सकते हैं, थोड़ा जल्दी में हो जाएगा। मान लीजिए हम कह रहे हैं ए अगर 20 घंटे में भर रहा है तो बी इससे 10 घंटा अधिक, आप कहेंगे 30 घंटे में भर देगा, 10 घंटा तेजी समय लेता है, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो आप कहेंगे 60 हो जाएगा, 20 तियाँ के 60 हो जाएगा, 30 दूना के 60, ठीक है। पहला ऑप्शन हम उठाए हैं। तो देखिए 60 हमें पूरा काम कराना है, कितने की क्षमता से 3 और 2 कितने
5 की क्षमता से 5 से काट दीजिए, 12 घंटे हो जाएंगे। और प्रश्न में हमसे कहा भी गया था कि टंकी को भरने में कितने घंटे लग रहे हैं, 12 घंटे। तो अर्थात आप कह सकते हैं ऑप्शन ए रखने पर हमारा आंसर मिल रहा है। तो यहाँ आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 घंटे। ठीक है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 6 के बाद 7वां प्रश्न है, देखिए 7वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। तली में रिसाव होने के कारण जो है 50 घंटे में भर जाती है। रिसाव के कारण पूरी तरह भरे टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। ए जो है एक टैंकी को भरने में 30 घंटा ले लेता है, लेकिन एक ए है, ए के साथ बी एक जो है नल है वह रिसाव कर रहा है, बी जो है माइनस का, वह पानी को खाली कर रहा है। इसके साथ अगर काम कर रहा है तो 50 घंटे का समय ले रहा है। तो हम कहेंगे टोटल टंकी की क्षमता निकाल दीजिए। तो आप कहेंगे 3 पचे 15, 150 हो जाएगा और 5 तिया के 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ जो है ए 5 लीटर पानी भर रहा है और बी जो है 3 लीटर पानी खाली कर दे रहा है। यह 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहा है और यह 1 घंटे में 3 लीटर पानी खाली कर दे रहा है। तो आप कहेंगे टंकी में जो है 2 लीटर ही पानी गया है। कितना, 2 लीटर ही पानी गया है। तो वही हमसे पूछा है रिसाव होने के कारण पूरी तरह से टैंक कब भरेंगे। टैंक कितना भरना है, 150 लीटर टैंक भरना है। अब देखिए यहाँ एक बार फिर से देखिएगा, 5 तो यह भर रहा है और दूसरा टैंक उसमें से 3 लीटर पानी निकाल दे रहा है। तो आप कहेंगे 1 घंटे में 2 ही लीटर पानी अंदर गया है। तो 2 से भाग दे दीजिए, कितना टाइम लगेगा। तब कहेंगे 75 घंटे लगेंगे अगर ऐसे भरा गया तो। ठीक है, कितने घंटे, 75 घंटे। 75 आपके ऑप्शन डी वाले में है, तो डी वाला बिल्कुल सही है। चलिए 7 के बाद 8वां प्रश्न है, देखिए पूछा जा रहा है कि एक नल जो है एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। ए जो कह रहा है वह 4 घंटे में भर रहा है, दूसरा नल बी है वह 6 घंटे में भर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 12 हो जाएगा। 4 तिया के 12, 6 दूना के 12। काम किससे करवाना है, दोनों से काम करवाना है। तो आप कहेंगे 12 और काम 3 और प्लस 2 5 हो जाएगा। 5 की क्षमता से करेंगे तो आप कहेंगे 5 दूना के 10 और कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10, 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, 2.4 घंटे। ठीक है, या इसे मिनट में भी दिया हो, मिनट में हम चेंज कर लेते हैं। 2 घंटे आप कहेंगे कितना बचेगा, 5 दूना के 10, 10 2/5 हो जाएगा। घंटे में मिनट में बदलने के लिए जो है 60 से गुणा कर दीजिए। 5 से काटिएगा 12 हो जाएगा, 12 दूना के 24। तो आप कहेंगे 2 घंटा 24 मिनट लगेंगे। ठीक है, कितना, 2 घंटा 24 मिनट लगेंगे टंकी को पूरी तरह से भरने में। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं। देखिए तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। देखिए तीसरा ऑप्शन दिया है सी वाला, 2 घंटा 24 मिनट ही दिया है। चलिए 9वां प्रश्न है आपके सामने। देखिए इसमें पूछा गया है नल पी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और नल क्यू भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टंकी पूर्ण रूप से कितने घंटे में भरेगी। पी जो है 6 घंटे में भर दे रहा है और क्यू भरी हुई टैंक को 10 घंटे में खाली कर दे रहा है। खाली यह माइनस, यह प्लस, यह भर रहा है और यह खाली कर रहा है। ठीक है, पहचान जाइएगा आप। अब हमसे कह रहा है कि यदि पी और क्यू दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टंकी को पूर्ण रूप से भरने के लिए कितना समय लगेगा। देखिए पहले टंकी की क्षमता निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 30 ले लीजिएगा एलसीएम, 6 पंचे 30 होता है और 10 तिया के 30। अगर यह 5 लीटर पानी भर रहा है, 5 लीटर पानी भर रहा है तो यह 3 लीटर पानी कम कर दे रहा है उसमें से, क्योंकि यह खाली करने वाला टैंक है, नल है। तो आप कहेंगे 5 लीटर पानी भर रहा है एक ही घंटे में, और लेकिन एक ही घंटे में 3 लीटर पानी निकल जा रहा है। तो आप कहेंगे टंकी में जो है 2 लीटर ही पानी पहुंचा है। हमें भरना कितना है, 30 लीटर पानी भरना है। एक घंटे में 2 लीटर पानी जा रहा है तो कितना घंटा लगेंगे। तो आप कहेंगे 15 घंटे में 30 लीटर पानी पहुंचेगा। कितना, 15 घंटे में 30 लीटर पानी पहुंचेगा। 15 आपके ऑप्शन में दिया होगा जी, आपके पहले वाले में ही दिया है, तो पहला वाला बिल्कुल सही है।
9 के बाद देखिए 10वां प्रश्न है आपसे पूछा गया। इसमें पूछा जा रहा है एक पाइप 20 मिनट में एक टंकी को भर सकता है, जबकि यह टंकी पूरी तरह से भरी हो तो रिसाव से 28 मिनट में पूरी तरह से खाली हो जाती है। जब दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगी? यह हमसे पूछा गया है। कह रहा है कि पाइप जो है एक पाइप 20 मिनट में टंकी को भर सकता है। मान लीजिए पाइप ए है, यह 20 मिनट में भर रहा है, प्लस का मान लीजिए। बी जो दूसरा नल है वह टंकी को पूरी तरह से रिसाव के कारण 28 मिनट में खाली कर दे रहा है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो आप कहेंगे अगर दोनों का 28 और 20 4 सते 28, तो इनका एलसीएम ले लीजिए 144। कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। 70 दूना हो जाएगा, ठीक है। और 28 से बात करते हैं, 5 अट्ठे 40, ठीक है। 5 दूना 10 और 4 14 हो जाएगा, ठीक है। यह 7 लीटर पानी भर रहा है, लेकिन यह 5 लीटर पानी खाली कर दे रहा है। तो टंकी में कितना पानी गया होगा? तो आप कहेंगे 2 ही लीटर पानी गया होगा 1 घंटे में। हमें टोटल पानी कितना भरना है? 140 लीटर पानी भरना है। कितने की क्षमता से? अब 2 की क्षमता से। तो आप कहेंगे कितना मिनट लगेंगे? 2 सते 14। कितने मिनट का समय लगेगा? आप कहेंगे 70 मिनट का समय लगेगा, तब जाके टंकी में 140 लीटर पानी भरा जाएगा। 70 मिनट आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो आप कह सकते हैं बी वाला बिल्कुल सही दिया है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, देखिए। अब इसमें 11 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पाइप ए एक टैंक को 5 घंटे में पूरी तरह से भर देता है। हालांकि टैंक में छिद्र होने के कारण टैंक को भरने में 3 घंटा और लगते हैं, और ए को बंद होने पर छिद्र द्वारा पूरे भरे हुए टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? अब यह खाली करने में कितना समय लगेगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। हमसे कह रहा है कि ए जो है पूरी तरह से 5 घंटे में टैंक को भर देता है, ठीक है। लेकिन टैंक में छेद होने के कारण ए के साथ मान लीजिए एक टैंक ए भरने वाला है और बी जो है खाली करने वाला है, तो 5 घंटे से 3 घंटा अधिक समय लगता है। आप कहेंगे 8 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। इसमें खाली करने वाला भी शामिल है, तो आप कहेंगे इनका एलसीएम लेते हैं तो 40 हो जाएगा। 5 अट्ठे 40 और 8 पंच 40 हो जाएगा। देखिए हम बात करते हैं तो 1 घंटे में 8 लीटर पानी भर रहा है, लेकिन जो है यह 5 लीटर पानी खाली कर दे रहा है। तो आप कहेंगे 1 घंटे में 8 लीटर पानी गया है टंकी में, लेकिन फिर उसमें से 5 लीटर पानी बाहर आ गया है। तो आप कहेंगे 3 लीटर जो है टंकी में पानी भरा है। कितना लीटर? 3 लीटर पानी भरा है। अब हमसे कह रहा है कि टैंक को पूरा भरने में 3 घंटे लगते हैं। अब पाइप ए को बंद होने पर छिद्र द्वारा पूरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? पूरे टंकी को खाली करना है, कितने की क्षमता से करेगा? तो आप कहेंगे देखिए कितने? 3 से। तो आप कहेंगे टंकी में कितना पानी भरा गया है? 40 लीटर पानी 3 से खाली करेगा, तो आप कहेंगे 13 तिया 39, 13 सही 1/3 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से आप गुणा कर दीजिए, ठीक है। और कहेंगे 3 दूना के 60 मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दीजिए, तो आप कहेंगे 13 घंटे लगेंगे उसे, और 20 मिनट लगेगा टैंक को भरने में, ठीक है। 13 घंटे 20 मिनट आपके ऑप्शन जिसमें दिया है बी वाले में दिया है, तो बी वाला सही हो जाएगा। चलिए 11 के बाद 12 नंबर का प्रश्न है, देखिए। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि 2 नल पी और क्यू अकेले एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को सुबह 9 बजे खोला जाता है तो ठीक दोपहर 3 बजे तक टंकी को पूरी तरह से भर देते हैं। नल पी को कितने बजे बंद करना होगा, तब जाके 3 बजे भरा जाएगा? अगर हम कह रहे हैं पी बताया गया है कितने घंटे में? 10 घंटे में। क्यू को बताया गया है कितने? 12 घंटे। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 60 हो जाएगा। 10 छक 60, 12 पच्चीस 60। हमसे कह रहा है कि 9 बजे शुरू किया जाता है और कितने बजे बंद किया जा रहा है? 3 बजे तक टैंक को भर देगा। तो कितने घंटे का समय लगेगा? तो आप कहेंगे अगर 3 इधर है तो 12 3 15, 5 उधर और 9 इधर, ठीक है। तो आप कहेंगे
टोटल 6 घंटे लगेंगे। 9 से 3 पहुँचेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 12 से 3 पहुँचेंगे, 3 इधर लगेगा, 3 इधर, अर्थात कहेंगे टोटल 6 घंटे का समय लगा है नल टंकी को भरने में। ठीक है, कितना समय लगा है, तो आप कहेंगे 6 घंटे का समय लगा है। हमसे कह रहा दोनों की क्षमता कितनी है। 1 लीटर में यह 6 लीटर पानी भर रहा है और यह 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहा है। दोनों कितना पानी भरेंगे 1 घंटे में, तो आप कहेंगे 11 लीटर। हमें अगर 6 घंटे तक चला दिया जाए नल को, तो आप कहेंगे, हम किसी नल को भी बंद नहीं कर रहे हैं, अगर 6 घंटे के लिए दोनों नल को चला दिया जाएगा तो टंकी में 66 लीटर पानी हो जाएगा। लेकिन हमें भरना कितना था, 60 लीटर ही पानी भरना था। तो आप कहेंगे 6 लीटर तो पानी अधिक हो गया है। किसकी वजह से, क्योंकि हमें प्रश्न में बताया गया था पी को बंद करना था। पी की क्षमता कितनी है, 6, 1 घंटे में जो है 6 लीटर पानी भर रहा है, तो उसकी क्षमता से इसमें गुणा कर भाग दे देंगे। कितना लीटर पानी अधिक गया है, 6 लीटर। किसकी क्षमता से, जो बंद करने वाला नल था, तो आप इससे भाग देंगे तो आप कहेंगे इसे जो है 1 घंटा पहले बंद कर देना चाहिए था। कितना, 1 घंटा पहले इसे बंद कर देना चाहिए था, तब जाके यह 6 लीटर पानी नहीं भरता, तो 60 लीटर ही भराया जाता टंकी में। तो आप कहेंगे 3 बजे टंकी भरी जा रही थी, कितने, 3 बजे टंकी को भर दिया जाता है, इससे 1 घंटा पहले इसे जो है 2 बजे बंद कर देना पड़ेगा। ठीक है, अगर 2 बजे आप नल पी को बंद कर देंगे तब जाके 60 लीटर टंकी में पानी भरा जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे पी को कब बंद किया गया है, कह दीजिएगा दोपहर 2 बजे। बी वाले ऑप्शन में दिया गया है दोपहर 2 बजे। ठीक है, चलिए 12 के बाद देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, पाइप ए किसी टैंक को 2 घंटे में तथा बी 6 घंटे में भर सकता है। सुबह 10 बजे ए को खोल दिया जाता है, यदि बी को सुबह 11 बजे खोल दिया जाए तो टैंक में कितने बजे तक पानी भर जाएगा। हमसे कह रहा है कि ए है, यह 2 घंटे में भर दे रहा है, और एक बी जो है यह 6 घंटे में भर दे रहा है। दोनों के एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 6, 2 तिया के 6, 6 इकन्ने 6 हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि सुबह 10 बजे ए को खोल दिया जाता है, बी को 11 बजे खोल दिया जाता है। बी को 11 बजे खोला गया है, लेकिन ए को 1 घंटा पहले ही खोल दिया गया है। वह कह रहा है 1 घंटा पहले, तो आप कहेंगे कितना, 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरा, तो 1 घंटा पहले खोला गया है, तो आप कहेंगे 3 लीटर पानी तो यह भर दिया होगा। कौन, ए। ए तो 3 लीटर इसमें भर दिया है, तो आप कहेंगे अब 3 लीटर ही पानी भरना है। अब 11 बजे का समय हो गया है, कितना, 11 बजे का समय हो गया है, क्योंकि इसे 10 बजे ही चालू कर दिया गया था, तो 11 बजे पहुँचते पहुँचते यह 3 लीटर पानी टंकी में भर देगा। अब 11 बज गया है, अब इसके साथ जो है ए जो है बी वाला भी काम करने लगेगा। क्यों, क्योंकि दोनों साथ कर रहे हैं 11 बजे तक, 11 बजे बी को भी खोल दिया गया है। तो आप कहेंगे 3 लीटर पानी भरना है। अब ए भी भर रहा है और बी भी भर रहा है, दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 और 1 4 हो जाएगी। ठीक है, तो 4 से इसमें भाग दे दीजिए, और मिनट में हमें बताना है कि समय बताना है, तो आप इसमें जो है 60 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 60 से गुणा कर दीजिएगा, मिनट में बदल जाएगा। तो आप कहेंगे 4 से काटिए 15, और 15 तिया के कितना हो जाएगा, 45 मिनट लगेगा। 11:45 पे जो है टंकी को भर दिया जाएगा। कितना, 11:45 में टंकी भरी जाएगी, 11:45 पे। तो आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 के बाद आपके सामने देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, तथा एक तीसरा पाइप है इस टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइपों को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे खोला जाता है, तब टैंक को कितने बजे खाली, कह रहा है कि तब टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा। ये हमसे पूछा गया खाली कब होगा। देखिए 2 पाइप हैं, पहला है ये, मान लीजिए यह कितने 15 घंटे में भर दे रहा है, और दूसरा जो है बी टंकी पानी भर सकता है कितने में, तो आप कहेंगे 12 घंटे में, तथा एक तीसरा पाइप है जो उसे 4 घंटे में खाली कर दे रहा है। सी वाला जो है यह 4 घंटे में खाली कर रहा है, या माइनस वाला हम कह दे रहे हैं। ठीक है, तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, तो आप कह दीजिए 60 एलसीएम हो जाएगा। 15 चौक 60 हो जाएगा, 12 25 60 हो जाएगा, 4 से कट दीजिएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा।
ठीक है। यह 15 जो है माइनस वाला है, हमसे कह रहा है कि कितने समय में खाली होगा। यह तो भर रहा है पानी, यह भी भर रहा है, तो आप कहेंगे 1 घंटे में 5 और 4 9 लीटर पानी भरा गया है। लेकिन हमसे प्रश्न में 1 मिनट और कुछ कहा है, देखिए यहाँ हमसे कह रहा है कि यदि इन पाइपों को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे खोला जाता है, जो सी वाला पाइप है इसे 11 बजे खोला जाएगा। कितना बजे? 11 बजे खोला जाएगा। पहली पाइप को कब खोला गया है? तो आप कह दीजिए 8 बजे खोला गया है, प्रश्न में बताया है। तो 11 बजे तक पहुँचते-पहुँचते कितना, अगर 8 बजे यह खोल दिया गया है तो आप कहेंगे 3 घंटा भरे, 3 घंटा तक चालू रहेगा तब 11 बजे खुलेंगे यह दोनों। तो कितना? 3 घंटा। 3 घंटे में कितना पानी भर दिया होगा? तो आप कहेंगे 4 तियाँ के 12 लीटर तो पानी भर देगा। अब दूसरे जो टैंक है वह खोली जाती है 9 बजे, दूसरा नल है 9 बजे खोला जाता है। 11 बजे पहुँचते-पहुँचते यह कितना पानी भर देगा? आप कहेंगे 2 घंटा में, 1 घंटा में 5 लीटर भर रहा है तो 2 घंटा में 10 लीटर पानी भर देगा। टोटल पानी कितना भरा गया है? तो आप कहेंगे 22 लीटर तो पानी टंकी में भर दिया गया है। अब उसके बाद जो है सी को भी खोल दिया जाता है। अब सी भी काम करेगा, कह रहे हैं यह 4 लीटर पानी भर रहा है, यह 5 लीटर प्रति घंटा भर रहा है और यह जो है 15 की क्षमता से खाली कर रहा है। देखिए 5, 4, 9 हो जाएंगे। 15 में से अगर आप 9 को घटा दीजिए तो कितना खाली करने की क्षमता हो जाएगी? तब कहेंगे 15 में से 9 को घटा दीजिए, 6 की क्षमता से यह खाली करेगा। सी की क्षमता कितनी हो गई है? 6 हो गई है। ठीक है, 22 लीटर पानी खाली करने में कितना समय लगेगा? काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 तियाँ के 6 हो जाएगा, यह 11 दूना के 22 हो जाएगा। ठीक है, और मिनट में बदलने के लिए गुणे 100 कर दीजिए, 3 से काटिएगा, 3 दूना के 60 हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे 11 बज के, 1 मिनट यहाँ से देखिएगा, देखिए 22 लीटर पानी भरना था, उस 22 लीटर पानी खाली करना है। कितना है? 22 लीटर। कितने की क्षमता से? तो आप कहेंगे 6 की क्षमता से खाली करेगा। तो काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 11, 3 से गुणा कर दीजिए तो आप कहेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 2 बटा के 3 हो जाएगा। अब इसे मिनट में बदल दीजिए तो आप कहेंगे 3 से काटिए, 3 दूना के 60 हो जाएगा, 20 दूना के 40। 3 घंटा 40 मिनट में जो है टंकी को खाली कर दिया जाएगा। 3 घंटा 40 मिनट में। अब चला कब का है नल? तो आप कहेंगे 11 बजे नल को चालू किया गया है सी को, तो 3 घंटा इसमें ऐड कर दीजिए तो आप कहेंगे 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 को हम लिख सकते हैं 2:40 पे टंकी खाली हो जाएगी। कितना? 2:40 पे। 2:40 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं अब। देखिए इसमें पूछा गया है कि एक टैंक से 3 पाइप जुड़े हुए हैं, पहला इसे 5 घंटे में पूरी तरह से भर देता है। पहला टैंक जो है 5 घंटे में भर रहा है और दूसरा टैंक इसे 4 घंटे में भर दे रहा है, दूसरा 4 घंटे में भर दे रहा है, लेकिन तीसरा पाइप जो सी है इसे 20 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, खाली करने का अर्थ माइनस का सिंबल हो जाएगा। तीनों का एलसीएम ले लीजिए तो आप कहेंगे 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20 कन्ने 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब कह रहा है यदि तीनों पाइप को एक साथ सुबह 7 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे जो है पूरी तरह से भर जाएगी? देखिए यह जो है, एक बात करते हैं, देखिए 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर रहा है ए वाला, बी वाला जो है 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहा है। तो आप कहेंगे 1 घंटे में जो है 9 लीटर पानी गया है, लेकिन उसमें से सी 1 लीटर पानी कम कर दिया है, तो गया कितना है 1 घंटे में? तो आप कहेंगे 1 घंटे में 8 लीटर पानी भरा गया है। ठीक है, 1 घंटे में 8 लीटर पानी भरा है। 20 लीटर पानी भरना है, कितने की क्षमता से? तो 8 की क्षमता से। ठीक है, जो संख्या कट रही है काट दीजिए, 4 से काट दीजिए तो आप कहेंगे 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 1 बटा के 2 हो जाएगा। मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दीजिए, 2 से काटिए, 2 तियाँ के 36 हो जाएगा। 2 घंटा 30 मिनट में जो है टैंक को पूरी तरह से भर दिया जाएगा। लेकिन टैंक शुरू कब हुआ था? समय 7 बजे शुरू किया गया था, तो 2 घंटे बाद तो आप कहेंगे 7 2 9 हो जाएगा और 9:30 बजे जो है टैंक को भर दिया जाएगा।
कितना 9:30 बजे टंकी भरी जाएगी, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में ही दिया गया है। तो देखिए आप पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 15 के बाद 16 नंबर का प्रश्न है, देखिए। इसमें पूछा गया है कि पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में भरता है। सी एक खाली करने वाला पाइप है जो अकेले टैंक को जो है x घंटे में खाली कर देता है। तीनों पाइप को एक साथ सुबह 9:30 बजे खोला गया है। सी को दोपहर 12:30 बजे बंद कर दिया जाएगा। तो अगर टैंक उसी दिन शाम 7:30 बजे भर गया हो तो यक्स का मान हमें बताना है। देखिए प्रश्न में थोड़ा सा एक बार कह रहा है कि ए और बी एक टैंक क्रमशः 16 और 24 में भर रहे हैं। ए भर रहा है कितने में? 16 में। बी भर रहा है कितने की क्षमता से? आप कहेंगे 24 की क्षमता से भर रहा है। लेकिन सी भी एक खाली करने वाला टैंक है। तो देखिए आप पहले इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो आप कहेंगे 24 दूना के 48 हो जाएगा, 16 तिया के 48, ठीक है। 16 तिया 48, 24 दूना के 48 हो जाएगा। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हमसे कह रहा है कि एक सी है खाली करने वाला, 1 घंटे में खाली कर देता है। तीनों पाइप को सुबह 9:30 बजे खोला जाता है, लेकिन सी को दोपहर 12:30 बजे बंद कर दिया जाता है। पहले आप इधर देखिए ये वाला जो दिया गया है समय 12:30 बजे बंद कर दे रहा है सी को, आप यहाँ से छोड़ दीजिए। जब सी बंद कर दिया जाएगा 12:30 पे, ठीक है। उसके बाद टैंक कब भर जा रही है? तो आपसे कहा गया है 7:30 बजे जो है टैंक पूरी तरह से भर दी जाती है। तो कितना घंटे का समय यहाँ लगा है? तो आप कहेंगे 12 से 7 घंटे का समय लगा है। 7 बजे बंद करने का अर्थ है 7 घंटा चला होगा दोनों पाइप। अगर हम 5, 3 और 2 की क्षमता की बात करते हैं तो 5 हो जाएगा। 5 की क्षमता से पानी भरेंगे 7 घंटे तक, कितना पानी भर देंगे? तो आप कहेंगे 35 लीटर पानी भर दिया गया होगा। 48 में से अगर 35 लीटर पानी भर दिया गया है तो बचा है कितना? 13 लीटर पानी को बचा है, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। 13 लीटर पानी अभी हमें बचा है। यक्स को बंद कब कर रहा है? सुबह 9:30 बजे तीनों टैंक जो है सुबह 9:30 बजे तीनों नल को खोला गया है। 12:30 बजे सी को बंद कर दिया है। अगर सुबह 9 बजे टैंक शुरू हुआ है भरने, 9:30 बजे से शुरू हुआ है और 12:30 बजे तक बंद हो रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ भी 3 घंटा जो है कौन चले हैं? ए और बी और इसके साथ सी भी चला है, ठीक है। 3 घंटा तक कौन कौन चले हैं? 3 घंटा चले हैं 9 से 12 के बीच में। 3 घंटा चले हैं, कौन कौन चले हैं? ए, बी और इसके साथ खाली करने वाला सी भी चला है। इसके बाद कितना अभी हमें भरना है? 13 लीटर पानी भरना है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए 3 लीटर पानी भरना है। ए और बी की क्षमता की बात करते हैं तो दोनों का कितना हो जाएगा? 5। सी का नहीं पता है तो -3 कर दीजिए। बराबर में कितना है? 13 है। अंदर गुणा कर दीजिए, 3 पचे 15 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 3 का गुणा करेंगे तो -3 सी हो जाएगा। बराबर के कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, यह सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 सी माइनस में है, 3 सी बराबर कितना हो जाएगा? बदल दीजिए संख्या, 15 में से 13 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 सी बराबर 2 हो जाएगा। 3 सी बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो सी का मान कितना हो जाएगा? सी का मान आप देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं, सी का मान कितना हो जाएगा? 3 सी बराबर 2 है, तो आप कहेंगे सी बराबर हो जाएगा 2/3 में हो जाएगा। यह माइनस में है तो आप माइनस लगा दीजिए, -2/3 हो जाएगा। अब टैंक की बात करते हैं। 48 लीटर पानी हमें भरना था। 48 लीटर पानी भरना था, खाली करना है। आप कितने की क्षमता से? तो आप कहेंगे 2/3 की क्षमता से खाली करना है। तो 3 यहाँ होने का अर्थ है आप यहाँ गुणा में कर दीजिए, ठीक है। गुणा में हो गया है। देखिए जो संख्या कट रही है उससे काट दीजिए, तो आप कहेंगे 2 से काटिए, 24 दूना के 48 हो जाएगा। 24 तिया कितना होता है? तो आप कहेंगे 72 घंटे में अगर सी रहेगा तो वह खाली कर देगा, कितना?
72 घंटे, वही हमसे पूछा गया था यक्स का मान, तब कह दीजिएगा बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पीछे करके आप देख लीजिएगा। चलिए 16 के बाद 17 नंबर का प्रश्न है, देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं, बी और सी मिलकर 12 घंटे में, ए और सी मिलकर 15 घंटे में भर सकते हैं, पाइप बी अकेले उसी टैंक को कितने घंटे में भर सकता है। ऐसा प्रश्न हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा है। देखिए ए के साथ बी नल काम कर रहा है तो कितने घंटे में भर दे रहे हैं, 10 घंटे में। बी के साथ कौन काम कर रहा है, सी, बी के साथ बी प्लस सी कितने घंटे में, 12 घंटे में। अब ए के साथ कौन है, सी है, तब कितना घंटे का समय लग रहा है, 15 घंटे का। तीनों का एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 60 हो जाएगा, 10 छक 60, 12 पच्चे 60, 15 चौक 60 हो जाएगा। ठीक है, इतने की क्षमता से काम करेंगे। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं तो आप कह दीजिएगा यहाँ कितने कितने हैं, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो आप कहेंगे एक नल को 2 बार खोला गया है, अब यहाँ ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 6 5 11, 11 4 कितना हो जाएगा, 15, 15 सॉरी कितना है, 15 हो जाएगा। 15 से यह इधर में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7.5 हो जाएगा। अब तीनों की क्षमता कितनी हो गई है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की क्षमता कितनी है, 7.5 है। हमसे बी से काम करवाना है, बी से काम करवाना है तो ए सी के कितनी क्षमता दी गई है, ए और सी का कितना है, 4 है। अगर ए सी को, ए सी और ए दोनों को मिलाकर 4 दिया है, दोनों को मिलाकर 4 दिया है, और तीनों को मिलाकर कितना है, बी को मिलाकर 7.5 है। अगर इसमें से 4 को हम घटा देते हैं तो बी का मान पता चल जाएगा, तो आप कहेंगे 3.5 जो है यह बी की क्षमता हो जाएगी। कितना, 3.5 बी की क्षमता हो जाएगी। हमें काम कितना करवाना है, इससे काम कितना करवाना है, 60 काम करवाना है। तो देखिए 60 काम करवाना है कितने की क्षमता से, 3.5 की क्षमता से, और दशमलव हटाइएगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। 5 से काटिए, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 से काटिए 12 पच्चे 60, 120/7 हो जाएगा। कितना, 120/7 हो जाएगा। 120/7 ही आपके ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कह दीजिए सी वाला ऑप्शन यहाँ सही है। ठीक है, 17 के बाद 18 नंबर का प्रश्न है, देखिए 18 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि यदि ए और सी किसी टैंक को क्रमशः x दिनों में भर सकते हैं, बी और सी उसी टैंक को 40 दिन में भर सकते हैं, जबकि ए और बी उसी टैंक को 30 दिन में भर सकते हैं, ए अकेला उस टैंक को 80 दिन में भर सकता है, तो x का मान हमें बताना है। देखिए हमसे बताया गया है कि बी और सी, पहले ए और सी को मान लीजिए, देखिए ए प्लस इसके साथ सी काम करेगा x घंटे में, छोड़ दीजिए, बी प्लस सी दोनों अगर काम कर रहे हैं तो 40 घंटे में भर देंगे। ठीक है, ए के साथ कौन काम कर रहा है, बी, तो यह कितने घंटे में, 30 घंटे में। ठीक है, फिर ए अकेला जो है 80 घंटे में काम कर दे रहा है। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 8 3 और 4, 8 3 4 का अगर एलसीएम लेते हैं, 8 3 24 हो जाएगा, 240 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 240। 4 से काटिए, 4 छक 24 हो जाएगा, 3 अठे 24 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। यह इनका जो है क्षमता हो गई है। ए कितना काम कर रहा है, तो ए की क्षमता कितनी है, 3, तो ए जहाँ जहाँ है वहाँ 3 लिख दीजिए। अगर यहाँ ए बी है तो यहाँ ए का मान कितना है, 3, तो दोनों को मिलाकर बी को मिलाकर 8 दिया है, तो बी का कितना बचा होगा, 5। अगर बी का यहाँ 5 हम लिख रहे हैं तो दोनों को मिलाकर 6 है, बी और सी, तो सी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ हम देखें नीचे लिख रहे हैं ए बी सी, ए की क्षमता कितनी दी गई है, 3।
अगर ए का मान 3 रख रहे हैं और दोनों को मिलाकर बी को मिलाकर 8 हो रहा है तो बी का मान हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर बी और सी दोनों को मिलाकर क्षमता कितनी है, 6, जिसमें से बी का मान 5 है तो सी का मान कितना बचेगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से आप सभी को पता चल गया है। अब हमें काम कितना करवाना है, 240 काम करवाना है। किससे करवाना है, ए और सी से। ए कितनी क्षमता कर रहा है, 3, सी कितना है, 4, तो सी कितना है, 1, दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 4, 4 से भाग दीजिए तो आप कहेंगे 4 छक 24, 60 घंटे में या 60 दिन में हो जाएगा। कितना, 60 दिन दिया है तो आप कहेंगे 60 दिन, आपके ऑप्शन सही हो जाएगा। ए वाले में ही दिया है तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 18 के बाद 19 नंबर का प्रश्न है, देखिए 19 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि राम एक टंकी को 18 घंटे में पूरा भर सकता है और श्याम नरेश कह रहा है कि राम एक टंकी को 18 घंटे में पूरा भर सकता है, श्याम और नरेश उसी टैंक को 9 घंटे में पूरा भर सकते हैं, राम और नरेश 12 घंटे में भर सकते हैं। श्याम को अकेले इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। प्रश्न में हमें बताया गया है राम है 18 घंटे में भर दे रहा है। राम कितने घंटे में, 18 घंटे में पूरी तरह से भर दे रहा है। श्याम और नरेश, श्याम के साथ कौन है, नरेश हैं, तो यह टैंक को भर दे रहे हैं कितने, 9 घंटे में। राम और नरेश 12 घंटे में, राम के साथ नरेश अगर काम करते हैं तो यह 12 घंटे में भर देंगे। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तीनों का एलसीएम लेते हैं तो 18 चौक 72, 9 8 72, 12 छक 72, ठीक है, ले लीजिए कितना हो जाएगा, 72 एलसीएम। 18 चौक 72 होता है, 9 8 72 हो जाएगा और 12 छक 72 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम तीनों का पहले निकाल लेते हैं, क्षमता हो गई है, तीनों का अनुपात हम निकाल लेते हैं। मान लीजिए राम है, राम के साथ श्याम है, श्याम और नरेश 3 व्यक्ति ही दिए गए हैं। अगर हम यहाँ बात करते हैं, शुरुआत में राम है, राम की क्षमता हमें दी गई है कितना है, राम 4 काम कर रहा है तो राम को यहाँ लिख दीजिए, इसकी काम कितना है, 4 काम है। अगर देखिए राम और नरेश मिलकर दोनों काम कितना, 6 काम कर रहे हैं। राम यहाँ 4 कर रहा है तो नरेश कितना कर रहा होगा, 2, तभी जाके मिलके 6 हुआ है, तो नरेश का भी हमें पता चल गया 2 है। अगर यहाँ श्याम के साथ और नरेश दोनों मिलकर कितना है, 8, नरेश कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। नरेश अगर 2 काम कर रहा है तो श्याम कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 6 काम कर रहा होगा, ठीक है। अब हमें काम कितना करवाना है, तो आप कहेंगे 72 काम करवाना है। किससे काम करवाना है, प्रश्न में कहा श्याम को अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। श्याम की क्षमता कितनी है, 6, तो 6 से भाग दीजिए तो आप कहेंगे 6 × 6 दूना के 12, 12 घंटे का समय लगेगा। 12 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है तो बी वाला आप कह दीजिए यहाँ बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। 19 के बाद 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं, देखिए 20 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें कह रहा है कि ए एक टंकी को 15 दिन में भर सकता है। ए जो है कितना, 15 दिन में भर सकता है। बी उसे 25 दिन में भर सकता है, यहाँ तक लिख लेते हैं, बी उसे 25 दिन में भर सकता है। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। बी 25 दिन में भर सकता है, वे 5 दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं। शेष टंकी ए और सी द्वारा 4 दिनों में भरा जाता है, तो सी अकेले टंकी को कितने दिन में भरेगा। पहले इनका टोटल काम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 15 और 25 का एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा, 75 ले लीजिए। 15 × 5 = 75 होता है, 25 × 3 = 75 हो जाएगा। तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, एक कितना पानी भर रहा है, 5 लीटर, और यह 1 घंटे में 3 लीटर, तो दोनों की क्षमता कितनी, 1 घंटे में 8 लीटर पानी भरने की हो गई है। दोनों जो है मिलकर 5 दिनों तक काम कर रहे हैं, तो 1 दिन में 8 लीटर, 5 दिन में कितना भर देंगे, तो आप कहेंगे 8 × 5 = 40 लीटर जो है पानी तो भर दिया गया है। 75 में से अगर 40 लीटर पानी भर दिया गया है तो बचेगा कितना, 35 लीटर पानी बचा है। अब ठीक है, 35 लीटर पानी बचा है, 35 लीटर पानी बचा है। अब इसे कौन कौन भर रहे हैं, कह रहा है शेष पानी जो बचा है उसे ए और सी 4 दिन में कर रहे हैं। ए के साथ सी मिल जाता है और 4 दिन में काम को समाप्त कर दे रहे हैं। ए की क्षमता कितनी है, 5 है। सी की क्षमता हमें नहीं पता है,
मान लीजिए यक्स है। दोनों कितने दिन में भर दे रहे हैं, तो आप कहेंगे 4 दिनों में भर दिया जा रहा है। ठीक है, इस संख्या को इधर लिख दीजिए तो आप कहेंगे 3500 हो जाएगा। 4 से गुणा कर दीजिए 5 में, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, प्लस 4 यक्स हो जाएगा। ठीक है, 4 यक्स अगर इस साइड को इधर लीजिएगा तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 15 में से 35 में से 20 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 15 हो जाएगा। 15 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 यक्स हो जाएगा। तो यक्स का मान निकालने के लिए यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 15 में 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग दीजिए तो आप कहेंगे 4 तिया के 12 हो जाएगा, 2 बचा है, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 हो जाएगा। 3.75 जो है उसकी क्षमता हो गई, कितना, 3.75। हमसे पूछा है सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। कितना लीटर पानी भरना था, 75 लीटर पानी भरना है। कितने की क्षमता से, 3.75। ठीक है, दशमलव हटाइएगा, यहाँ 2 जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, 25 से काट दीजिए संख्या को, तो आप कह दीजिए 25 इकन्ने 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 इकन्ने 25 है, और 25 सत्ते 175 हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा। ठीक है, 25 सत्ते यहीं है, 25 बचा है ना, आप कह दीजिए 1 मिनट देखिए, यहाँ दशमलव हटाइएगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा दीजिएगा, दशमलव हट गया। 25 से काटिए तो 25 चौक 100 हो जाएगा। 25 से यहाँ काटते हैं तो 25 इकन्ने 25 बचा 12, 125, 25 पच्चे 125 हो जाएगा। ठीक है, 15 से काट दीजिए तो आप कहेंगे 15 पच्चे 75 हो जाएगा। अब 5 गुणे 4 कर दीजिए तो 20 दिन में जो है सी अकेले उस टैंकी को भर देगा। कितने, 20 दिन में। 20 आपके ऑप्शन में दिया गया है, कौन से, सी वाले में दिया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 के बाद 21 नंबर का प्रश्न है, देखिए 21 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी टंकी को 15 दिन में पूरा भर सकते हैं, जबकि बी सी एक साथ मिलकर उस टैंक को 20 दिन में भर सकते हैं। ए बी सी एक साथ मिलकर उसी टैंक को 10 दिन में भर सकते हैं। तो ए सी एक साथ मिलकर टंकी का 33.3% कितने दिनों में भर सकते हैं। देखिए, हमें कह रहा है ए और बी, ए प्लस बी अगर काम करते हैं तो वह 15 दिन में भर देते हैं। ठीक है, बी के साथ अगर सी काम में लग रहा है तो यह 20 दिन में भर दे रहे हैं। ठीक है, ए बी और सी तीनों अगर काम कर रहे हैं तो यह 10 दिन में भर दे रहे हैं। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कह दीजिए 60 हो जाएगा। 15 चौक 60 होता है, 20 तिया के 60 होता है, 10 छक 60 होता है। यह इनकी क्षमता हो गई है। हमसे कह रहा है कि कौन कौन काम करेंगे, ए और सी। पहले ए और सी की क्षमता निकाल लीजिए। देखिए, तीनों को मिलाकर के कितना दिया है, 6 दिया है। तीनों को मिला करके 6 दिया है। अगर हम बात करते हैं, हमें निकालना है, देखिए ए बी को घटा दीजिए। ए बी का कितना है, तो आप कहेंगे 4 है। तीनों को मिलाकर 6 है। देखिए हम यहाँ निकाल रहे हैं, ए बी सी तीनों को मिलाकर 6 है, जिसमें से ए और बी का मान कितना है, 4। अगर ए बी का घटा देते हैं 4 तो सी का पता चल जाएगा, सी का कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। अब देखिए सी का मान हमारा यहाँ से आ गया है 2, और दोनों को मिलाकर बी और सी को मिलाकर 3 है, जिसमें से सी अकेला ही 2 है, तो बचेगा कितना, बी का मान 1 बचेगा। ठीक है, अगर यहाँ हम बात करते हैं बी का मान 1 है और दोनों ए बी को मिलाकर के 4 दिया है, बी का मान 1 है और दोनों को मिलाकर 4 है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 रखिएगा तब 4 हो जाएगा। 3 हो जाएगा ए का मान, बी का मान 1 हो जाएगा, सी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तीनों को मिलाकर 6 भी आ गया आपका। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। हमसे कह रहा है कि 60 लीटर पानी भरना है, इसका 33 सही 1/3 भरना है। 33 सही 1/3 होने का अर्थ है 33 तिया 99, 100, 100/3, 100/3। और प्रतिशत हटेगा तो आप लिखिएगा 2 जीरो। देखिए यहाँ हम बता रहे हैं, चलिए रुकिए, देखिए 33 था हमारा, 33 से तिया 99, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100/3,
नीचे 3 था, और प्रतिशत हटाइएगा तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो आप इसे 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 60 का 1/3 हिस्सा काम करवाना है। किससे काम करवाना है? तो हमसे प्रश्न में बताया गया है ए के साथ सी काम करेगा। 3 और 2 5 की क्षमता से काम करेंगे। ठीक है, 5 से काटिए, 12 पच्चे 60 हो जाएगा। 3 से अगर काटते हैं तो 3 चौक 12 हो जाएगा। कितना? 4 दिन लगेंगे ए और सी को भरने में। कितना 4 दिन? 4 दिन। डी वाले ऑप्शन में दिया है तो आप कह दीजिए डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 21 के बाद 22 नंबर का प्रश्न है, देखिए 22 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ए बी सी अकेले क्रमशः 20 दिन, 16 दिन, 30 दिन में एक टैंक को पूरा भर सकते हैं। ए और बी ने काम करना प्रारंभ किया और उन्होंने 4 दिन काम करके छोड़ दिया, तो शेष से टैंक को सी द्वारा कितने दिनों में भरा जाएगा? देखिए हमसे कह रहा है कि ए बी सी तीनों हैं, ए बी सी तीनों मिलकर जो है कितने दिन में? 20 दिन में। 20 दिन में एक टैंक को भर दे रहे हैं। सॉरी, क्रमशः दिया गया है, तो देखिए 1 मिनट, क्रमशः दिया गया है तो आप कह दीजिएगा ए कितने दिन में? तो ए 20 दिन में, बी कितना दिन में? बी 16 दिन में, सी कितना दिन में? 30 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तीनों का एलसीएम 20 16 30, 20 16 30, अगर इनका एलसीएम लेते हैं 12, 6 दूना नहीं 24 ले लीजिए, 240 कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा? 12 दूना के 24 हो जाएगा। 16 की बात करते हैं तो 16 ही करने 16 हो जाएगा, और 16 पच्चे 80 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 15। 3 से बात करते हैं तो 3 अठे 24 हो जाएगा। यहाँ से तीनों का पता चल गया। अब हमसे कह रहा है कि पूरा करते हैं, यदि ए और बी ने काम करना शुरू किया और उन्होंने 4 दिन तक काम कर दिए हैं, ए के साथ बी काम कर रहा है, टोटल काम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 15 12 कितना? 27 काम। 27 काम यह दोनों व्यक्ति एक दिन में शुरू करते हैं, 4 दिन तक काम करते हैं, तो 4 दिन में कितना काम कर दिए होंगे? 4 सत्ते 28, 2 4 दूना 8, 2 10 हो जाएगा। 108 काम कर दिए हैं। 240 में से 108 अगर काम हो गया है तो आप कह दीजिएगा कितना बचा है? 132 काम बचा है। अब शेष काम जो वह दोनों काम छोड़कर चले गए, अब दोनों व्यक्ति यह काम नहीं कर रहे हैं। बचा कितना है? 132 काम। इसे कौन कर रहा है? सी कर रहा है। सी कितने की क्षमता से कर रहा है? 8 की क्षमता से। तो कितना दिन लगाएगा? 8 ही करने 8 हो जाएगा, 5 ठीक है 52 हो गया। तो आप कहेंगे 8 छक 48, और 48 4 52, और भाग देना है 8 से। 4 ही करने 4 दूना के 8 हो जाएगा। 16 सही 2/3 दिन में यह भर देगा। ठीक है, कितना? 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 पहले वाले ही ऑप्शन में है, तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 के बाद देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, देखिए चलिए 23 नंबर के प्रश्न में कह रहा है ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 4 दिनों में भर सकते हैं। बी और सी उसी टैंक को 5 दिन में भर सकते हैं। ए और सी उसी टैंक को 10 दिन में भर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में भरेंगे? ए के साथ बी काम कर रहा है, 4 दिन में भर रहे हैं। बी के साथ सी काम कर रहा है, 5 दिन में भर रहे हैं। ए के साथ सी काम कर रहा है तो 10 दिन में भर रहे हैं। ठीक है, तीनों कितने दिन में काम करेंगे? एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 8 पंच 40, 4 दहाम 40, 40 ले लीजिए। 4 से कर दीजिएगा, 4 दहाम 40 हो जाएगा, 5 अठे 40 हो जाएगा, 10 चौक 40 हो जाएगा। ठीक है, 20 भी हो जाता। चलिए ठीक है, 40 से ही ले लीजिए। तो कितना काम करवाना है? 40 काम करवाना है। दोनों के यहाँ देखिए 2 व्यक्ति हैं, तो आप कह दीजिएगा कितना हो जाएंगे? 2A प्लस बी प्लस सी, इसके बराबर कितना हो जाएगा? 10 8 18, 18 4 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 2 बराबर 22 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ए बी और सी तीनों का मान कितना हो जाएगा? एक दिन में 11 काम कर रहे हैं। ठीक है, हमें काम कितना करवाना है? 40 काम करवाना है। किसने से? 11 से। तो 11 से भाग दीजिए,
11 से कर दीजिए तो 11 तियाँ 33 हो जाएगा, बचेगा 7/11। 11 तियाँ 33, 3 सही 7/11 हो जाएगा। 3 सही 7/11 पहले वाले ऑप्शन में दिया है, तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 के बाद देखिए 24 नंबर का प्रश्न है। 24 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, टाइप भी चेंज है आपकी। हाँ, इसमें कह रहा है कि ठीक है, इसमें कह रहा है कि 2 पाइप अकेले एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, और एक निकासी पाइप है अकेले 20 घंटे में 20 गैलन पानी खाली कर सकता है। तो तीनों पाइप को एक साथ खोलते हुए काम करते हुए उसी खाली टैंक को 40 घंटे में भरते हैं, तो टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। 1 मिनट प्रश्न देखिएगा। कह रहा 2 पाइप अकेले एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 24 घंटे में भर देते हैं, ठीक है। और एक निकालने वाला नल है, वह 1 घंटे में 20 गैलन पानी निकालता है। 20 लीटर ही मान लीजिए, 20 लीटर पानी खाली कर देता है। तीनों पाइप को एक साथ काम करते हुए उसी खाली टैंक को 40 घंटे में भर सकते हैं, तो टंकी की क्षमता कितनी होगी, यह हमसे पूछा गया है। देखिए 24 नंबर के प्रश्न में आपसे कह रहा है, 2 पाइप पहले मान लीजिए ए है एक, यह कितने में 20 घंटे में भर दे रहा है। बी कितने घंटे में भर दे रहा है, 24 घंटे में भर दे रहा है। और एक तीसरा पाइप है, वह प्रति घंटे में 20 गैलन पानी खाली करता है, इसको छोड़ दीजिए। तीनों पाइप को एक साथ काम करते हुए खाली टैंक को 40 घंटे में भर देंगे। अगर ए के साथ बी काम करेगा और सी काम करते हैं, तो तीनों जो है 40 घंटे में उस टैंक को भर देंगे। टैंक मान लीजिए एलसीएम हम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 20 24 और 40, 20 24 40, 24 25 120, ठीक है। 120 ले लीजिए, 20 6 120, 24 5 120, 4 3 के 12 हो जाएगा। यह इनका जो है क्षमता हो गई है। हमसे कह रहा है, देखिए ए 6 लीटर पानी भर रहा है, बी 5 लीटर पानी भर रहा है, दोनों मिलाकर कितना भर रहे हैं, तो आप कह दीजिए 11 भर रहे हैं। लेकिन सी इसमें शामिल है, यह 3 लीटर पानी खाली कर दे रहा है। तो आप कहिएगा 1 घंटे में कितना लीटर पानी गया है, तो आप कह दीजिए। तो अगर 1 घंटे में 11 लीटर पानी भरा जा रहा है, तो इसकी क्षमता हम निकाल देते हैं, तो आप कह दीजिएगा 8 यूनिट बचेगा, ठीक है। 8 बराबर हमें कितना लीटर पानी कह रहा है, 20 गैलन जो है खाली कर रहा है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 से काट दीजिए, 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है। और हमें कितना गैलन भरना है, हम क्या कह रहा है कि प्रश्न में हमें भरना है कितना, 120। तो 2 का कितनी बार हम गुणा कर दें 120 हो जाएगा, या सीधा इसमें भाग दे दीजिए। 2 से कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 60 बार में, और भरना कितना है, 5 की बताना है, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। कितना, 30 लीटर गैलन की क्षमता होगी, कितनी, 30 लीटर, ठीक है। तो आप कह दीजिए 30, आपके ऑप्शन पहले वाले में ही दिया है, तो पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 के बाद 25 नंबर का प्रश्न है, और आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए 25 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 2 नल जे और एल अकेले एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट 12 मिनट में भर सकते हैं। जे 10 मिनट में, एल 12 मिनट में भर सकते हैं। यदि एक निकालने वाला के है, तो खोल दिया जाता है, तो सभी तीनों नल एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो वही टंकी को 15 मिनट में भर देते हैं। जे के साथ यल काम करेगा, यल के साथ के काम करेगा, तो यह 15 मिनट में जो है काम कर दे रहे हैं। देखते हैं आगे। 15 मिनट में भर जाएगी, तो नल के अकेले उस टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिए तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 60 हो जाएगा, 10 6 60, 12 25 60 हो जाएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा। यह दोनों भरने वाले हैं, सी जो है खाली करने वाला है। तो अगर दोनों भरने वाले हैं, तो 6 5 11 लीटर पानी भर रहे हैं, लेकिन इसमें से 4 लीटर पानी खाली कर दे रहा है सी। तो आप कहेंगे 4 लीटर पानी खाली कर दिया गया है, तो 7 लीटर पानी भरा गया होगा, ठीक है। कितना, 60 लीटर पानी भरा गया हो, 7 लीटर पानी भरा गया होगा 1 घंटे में।
तो 60 लीटर पानी को खाली करना है कितने की क्षमता से? 7 की क्षमता से। 7 से भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 60/7 हो जाएगा। 60/7 ही आपके ऑप्शन में दिया गया है सी वाले में, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है।